हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 5 डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x इक्वल टू 2 + √3 तो 1/x का मान क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू है, जो संख्या यूज हुई हैं 2 + √3, उसके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए, है ना, तभी ये ट्रिक काम करेगी। यानी कि वर्गों का अंतर चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 2 माइनस √3, इसके वर्गों का अंतर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 4 - 3। वर्गों का अंतर अगर हमारा 1 के बराबर है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/x की वैल्यू हो जाती है 2 माइनस √3, यानी कि चिन्ह अपोजिट और संख्या वही रहती है। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x इक्वल टू 3 - 2√2 तो 1/x का मान क्या होगा। सबसे पहले इसके वर्गों का अंतर चेक करेंगे, अगर 1 आता है तो इसके अपोजिट चिन्ह का 1/x का मान हो जाएगा, है ना। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 - 2√2 है। ठीक है, इसके वर्गों का अंतर चेक करें तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 1। तब इसका जो 1/x का मान हो जाएगा, 1/x का मान कितना हो जाएगा, 3 + 2√2। आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ट्रिक्स पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x इक्वल टू 7 - 4√3 तो 1/x का मान क्या होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कि वर्गों का अंतर, हमारा संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो हमारी ट्रिक्स काम कर जाएगी, है ना। तो x इक्वल टू 7 - 4√3, वर्गों का अंतर चेक करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, यानी कि 7 × 7 = 49, और 4√3 का स्क्वायर चेक करेंगे तो 16 = 48 हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। तब इसके वर्गों 1/x का मान कितना आ जाएगा, 7 + 4√3। ये आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि x इक्वल टू √3, उसके अंदर √3, यानी कि √3 के अंदर √3 है ना, और कितनी बार हैं, 4 बार है, 4 टाइम्स बार है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है इसके लिए, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या होता है, पहले बेस, यानी कि जो रूट के अंदर है ना, पहले बेस लिखा जाता है, उसके बाद रूट के चिन्ह के आगे 2 आता है, वैसे लिखा नहीं जाता है, तो रूट के चिन्ह के आगे 2 आता है, 2 लिखा जाएगा ऊपर, और कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 बार आया है। उसके ऊपर बट्टे में कितना लिखा जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 1, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा आंसर। तो x इक्वल टू 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, और ऊपर कितना आएगा, 2 की पावर 4 16 माइनस का 1, यानी कि x इक्वल टू, इसका आंसर जो आएगा 3 की पावर 15/16, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक टाइप के क्वेश्चन 3-4 बार लिए गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x इक्वल टू √2, यानी कि कितनी बार लिया गया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स बार √2 का √2 के अंदर मान निकालना है ना। तो x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही जो फर्स्ट वाला अभी क्वेश्चन किया है, सबसे पहले बेस लिखा जाएगा। ठीक है, बेस कितना है, 2 है। अब
बेस के आगे, रूट के आगे क्या चिन्ह आता है? रूट के आगे 2 आता है, यानी 2 लिखा नहीं जाता है ना। स्क्वायर के आगे अगर रूट किसी का लेना हो, स्क्वायर लेना हो, तो इसके आगे 2 घात होती है ना, 2 लिखा जाता है। 2 आ गया। उसके बाद कितने बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स बार लिखा गया है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। उसके ऊपर जो हमारा 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 फिर से लिख जाएगा और 1 घटा देंगे, है ना। कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा? 2 की पावर 2 ऐसे लिखा जाएगा, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 होता है। और ऊपर 2 की पावर 5 32 माइनस का 1, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 31/32 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 2, है ना, 2 का घनमूल, उसके अंदर फिर क्यू रूट 2 का क्यू निकालेंगे, और उसके अंदर 2 का घनमूल, उसके बाद 2 का घनमूल, है ना। तो सबका घनमूल है, घनमूल के अंदर घनमूल लिखा हुआ है, तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका घनमूल, 2 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब होता है 3 लिखा जाता है आगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही पुराना वाला प्रोसेस। जैसे स्क्वायर में हमारा 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, शो नहीं किया जाता है स्क्वायर में। इसी तरीके से घनमूल अगर किसी का निकाला जाता है तो उसके आगे 3 लिखा जाता है ना। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू, पहले बेस लिखा जाएगा, उसके बाद फिर इस बेस के आगे, चिन्ह के आगे क्या लिखा है? 3 लिखा जाएगा। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 टाइम्स बार आया है, तो 3 की पावर 4, ऊपर 3 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 की पावर 4 होता है 81, ऊपर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 81 माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 2 की पावर 81 और ऊपर हो जाएगा 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 6 एंड क्यू रूट ऑफ 6, यानी कि 6 के घनमूल के अंदर 6 का घनमूल निकालना है ना। 6 का घनमूल कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स बार निकालना है। क्यू रूट ऑफ 6 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो x का मान बताइए। फिर से इसी कंडीशन में x की वैल्यू फिर से लिखेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले बेस कितना है? क्यू रूट का 6 है, 6 का क्यू रूट लेना है, यानी घनमूल लेना है। उसको कितनी बार लिखा गया है? वो उसके बेस घनमूल, मतलब घनमूल का चिन्ह 3 आता है, उसके आगे 3 लिखा जाएगा। उसके बाद उसकी पावर कितनी आ जाएगी? जितनी बार वो आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स बार आया है, तो 5 लिखा जाएगा। ऊपर कितना लिखा जाएगा? 3 की पावर 5 फिर से लिख जाएगी, और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी? इधर लिखें, x इक्वल टू 6 की पावर 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 3 3 3 3, यानी कि 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, 81 3 या 243, यानी कि 6 की पावर 243, ऊपर कितना आएगा? 243 माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आएगी 242/243। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि x इक्वल टू दिया है
4 यानी कि √3 और बाहर 4 दिया है, यानी कि जैसे घनमूल लिया जाता है घनमूल के आगे 3 लिखा जाता है, इसी तरीके से इस रूट के चिन्ह के आगे 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 घात यानी 1/4 है इसका, है ना। तो 4th क्यूब निकालेंगे, 4th रूट, है ना, कितना आ जाएगा 3√4 यानी कि √4। चलिए इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले वही काम करना है फिर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x = लिखा जाएगा 3 बेस लिखा जाएगा, उसके बाद रूट के आगे कौन सा अंक लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखा जाएगा, है ना। और उसके ऊपर नहीं, हाँ, उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स बार आया है तो 4 लिख जाएगा। ऊपर कितना लिखा जाएगा 4⁴ माइनस का 1। आंसर कितना आएगा इसका, यानी कि x = आएगा आपका 4⁴ कितना होता है 4⁴ 16 यानी 64 का क्यूब 64 होता है, 64 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो 256 ऊपर आ जाएगा 256 माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी 3⁵ 256 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है, x = रूट के अंदर 136 प्लस रूट के अंदर 69, ये 69 है, माइनस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 169, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पीछे से हल करना कोशिश करते हैं पीछे से। तो कितना हो जाएगा, अगर 169 का वर्गमूल ले लें 13 आता है ना। अब 13 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि 13 में 12 जोड़ेंगे इसका मान 13 आ गया, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, और 25 के ऊपर रूट चढ़ा है ना, ये रूट ख़त्म। अब 13 और 12 25 का रूट स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब 5 यहाँ तक आ गया, इसका मान कितना आ गया 5। अब 5 69 ये है, अब 69 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। 64 के ऊपर भी रूट चढ़ा हुआ है ना, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 का आंसर इतना आ गया, 8 में 136 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 144, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी 144 आएगी, और x का मान कितना आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, x = रूट के अंदर 11 है, माइनस रूट के अंदर 105 है, माइनस रूट के अंदर 17 है, प्लस रूट के अंदर 61 है, प्लस रूट के अंदर 9 है। तो जो ऊपर क्वेश्चन किया है इसी तरीके का नीचे वाला भी क्वेश्चन है ना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा इसका आंसर कितना आएगा, इसको पीछे से हल करना कोशिश करेंगे, है ना। पीछे से हल करेंगे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9 है ना, तो रूट के अंदर 9 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, है ना। तो 3 और प्लस 61 ये ख़त्म हो गया, 3 + 61 कितना 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल 8 आता है, तो 8 यहाँ तक आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल। अब 17 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, 25 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट का चिन्ह, 25 का 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ आ गया, ये ख़त्म। अब 5 में 105 में से 5 जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी आंसर में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि x इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 यानी कि इन्फिनाइट टाइम तक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करते हैं, इस प्रकार की कंडीशन में x का इस प्रकार की कंडीशन में क्या करते हैं, 7 से बड़ी ऐसी संख्या लेते हैं जिसके गुणनखंड करने पर उनकी दो संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए और गुणा 7 के बराबर होना चाहिए। है ना। तो 7 से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएंगी, 7 से बड़ी संख्याएं 7 से बड़ी संख्याएं 7 से बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाए और उनका गुणा 7 के बराबर आ जाए। तो कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 7 से बड़ी संख्या कौन सी होंगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 12 भी होगी, है ना। तो इसका आवाज गुणनखंड करेंगे 8 के, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा, है ना। इसका अंतर 2 आएगा। इसी तरीके से 9 के करेंगे तो 3 × 3 आएगा। इसके बाद इसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो 5 × 2 आएगा और इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अंतर हमारा कितना आ रहा है, 2 3 आ रहा है। अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। 12 के करें तो कितना आएगा, 4 और 3, है ना। इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 के बराबर, है ना। तो उनका अंतर 1 के बराबर आना चाहिए, है ना। ऐसा अभाज्य गुणनखंड करो किसी संख्या 7 से बड़ी ऐसी संख्या लीजिए जिसका अभाज्य गुणनखंड, है ना, करने पर उनकी संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू किस किस के बीच होगी, x की वैल्यू जो होगी हमारी x का मान जो होगा 4 और 3 के बीच में होगा, है ना। 4 और 3 भी हो सकता है और 4 और 3 के बीच में भी हो सकता है। ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x इक्वल टू √13 इनफाइनाइट टाइम तक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में x का मान ज्ञात करना है। तो जब मल्टीपल में रूट लगे हुए हैं, है ना, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट मल्टीपल में लगे हुए, गुणा में लगे हुए हैं इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या होता है, x की वही वैल्यू हो जाती है जिसका रूट निकाल रहे हैं, है ना, जो रूट के अंदर लिखी हुई है इनफाइनाइट टाइम तक। तो x का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x का वही मान हो जाता है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x इक्वल टू √23 मल्टीपल √23 इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है। x का मान क्या होगा,
तो इस प्रकार की कंडीशन फिर से वही कंडीशन फिर से दोहरा दी, है ना। मल्टीपल में है और इन्फिनिट टाइम तक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या करते हैं, जब किसी का रूट लेना हो, है ना, और रूट के अंदर रूट संख्या लिखी हुई हो इन्फिनिट टाइम तक, है ना, हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो उसका x का मान क्या हो जाता है, x का मान वही हो जाता है जिसका स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर संख्या लिखी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है x इक्वल टू रूट ए, फिर रूट ए, मल्टीपल में सब रूट ए इन्फिनिट टाइम तक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ऊपर से 3-4 क्वेश्चन दोबारा से वही बार बार दोहरा रहे हैं। x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, मल्टीपल में हो और इन्फिनिट टाइम तक हो, रूट के अंदर रूट हो, है ना। तो x की वही वैल्यू हो जाती है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x इक्वल टू, यदि x इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, है ना, इन्फिनिट टाइम तक। तो जब इन्फिनिट टाइम तक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है और रूट के अंदर है ना, तो अभी ये क्वेश्चन किया गया है √7 वाला, है ना, √7 वाला भी किया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि 3 से बड़ी ऐसी संख्या लेते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका अंतर, है ना, अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का अंतर 1 के बराबर आ जाए, है ना। कैसे, जैसे 3 से बड़ी संख्या लेते हैं, 3 से बड़ी संख्या लेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 3 से बड़ी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। और भी हो सकती हैं, इन्हीं को चेक कर लेते हैं। तो 4 को चेक करेंगे तो इनके फैक्टर करेंगे 2 × 2, है ना। 5 के करेंगे तो 5 × 1, 6 के करेंगे तो 2 × 3, 7 के करेंगे तो 1 × 7, 8 के करेंगे तो 4 × 2, यानी कि 2 संख्याओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 और 2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 5 और 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 और 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी कि उनका अंतर 1 के बराबर होना चाहिए, वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर उनका अंतर कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 6 तो हो जाएगी, है ना, लेकिन x की जो वैल्यू है किस किस के बीच में वेरी करेगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 और 3 के बीच में वेरी करेगी, है ना। x की वैल्यू 6 ना हो गई, x की वैल्यू जो हमारी है 2 इक्वल टू और लेस देन और 3 के बीच में वेरी करेगी, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि x इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, यानी कि इन्फिनिट टाइम तक है ना। तो ऊपर वाले के क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही करना है। तो 5 से बड़ी संख्याएं देख लो पहले, 5 से बड़ी ऐसी संख्या ले लो जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उनके संख्याओं का अंतर 1 के बराबर आ जाए, है ना। तो करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से बड़ी संख्याएं, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं ना, ये इसका ऑप्शन ये ऊपर वाले का ये सही है, और सेकंड वाले का ऑप्शन 4 दे रखे हैं, बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 0 and 1, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में होगी
या फिर बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में होगी, या 3 और 4 के बीच में होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी। तो 5 से बड़ी संख्या ऐसी लेंगे, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी? 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई और 10 हो गई, ठीक है। अब संख्याओं का अंतर देख लेते हैं। संख्याओं का अंतर क्या है? 2 और 3, है ना। अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 इंटू 7, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 2, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर उन जो संख्या आती हैं उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 का जो अंतर आया है 2 इंटू 3 आया है, उनका अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो वेरी करेगी संख्या, एक्स की जो संख्या वेरी करेंगी 2 और 3 के बीच में वेरी करेंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि 11 से भाज्य हैं या नहीं। जांच कीजिए कि संख्याएं छूट गया है। जांच कीजिए कि संख्याएं 11 से भाज्य हैं या नहीं। 4 संख्या दे रखी हैं और चेक करना है कि 11 से भाज्य हैं कि नहीं है, ठीक है। 11 से भाज्य होने के लिए हमने नियम मतलब रूल लिखाया था कि सम स्थानों के संख्याओं का योग विषम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाज्य हो जाए, है ना। तो चेक करते हैं, यानी कि सम स्थान कौन कौन से हैं, विषम स्थान कौन कौन से हैं? 1, उसके बाद 1 छोड़ गए, इसके साथ ये वाला जोड़ा जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। 8 और 4 12 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। 8 और 4 12 माइनस 5 और 2 7, यानी कि कितना आ रहा है? 5 आ रही है, यानी कि 11 से भाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। तो ये कट। इसी तरीके से नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? विषम स्थानों के अंकों का योग 5 के साथ 6 जोड़ा जाएगा, 6 के साथ 9 जोड़ा जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 9 + 6 + 5 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं? 1 और 4, 8 + 1 कितना आ जाएगा? 9 6 15, 15 और 5 20 और 8 और 1 9, यानी कि 20 में से 9 है 11, 11 से भाज्य हो जाएगी, यानी कि संख्या 11 से भाज्य होगी, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 8, इसके साथ में कौन सा जोड़ा आएगा? 9, 9 के साथ में 4, 1 छोड़ के एक संख्या जोड़ी जाती है ना। तो 8 + 9 + 4, इसको जोड़ के और दूसरी संख्या कौन कौन सी विषम स्थानों के अंकों 3 और 3 जोड़ लो, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 4 21 माइनस 3 और 3 6, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा? 21 में 6 गए 15 बचेगा। 11 से भाज्य नहीं होगी, नॉट। इसी तरीके से नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 2 के साथ 5 जोड़ा जाएगा, 5 के साथ 9 जोड़ा जाएगा, इसके आगे संख्या है नहीं, है ना। तो 2 + 5 + 9, इसको जोड़ के और कौन सा घटाना है? विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। तो 6 के साथ 2 जोड़ा जाएगा और 2 के साथ 9 जोड़ा जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? यानी कि जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे। 6 + 2 + 8 और इसका कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 9, यानी कि कितना आ जाएगा? 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 9 और 5 14, 14 और 2 16, यानी कि 0 आ गया। या तो 0 आ जाए या फिर एक ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाज्य है, तो ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि संख्या 4 8 3 2 7 *8, है ना, ये स्टार बीच में लगा हुआ है, 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? y का मान, स्टार का मान,
है ना, स्टार का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। स्टार की जगह क्या भरा जाएगा ये पूछा है ना। चेक कर लेते हैं। 4 8 3 2 7 स्टार 8 है ना। तो पहले विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो 8 के साथ 7, 7 के साथ 3 और 3 के साथ 8 जोड़ा जाएगा। जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 8 + 7 + 3 + 4। इनके साथ में कितना स्टार +2 + 8 कितना आ जाएगा 8 और 7 15, 8 7 15, 15 और 3 18, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 माइनस 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार है ना। अब स्टार की जगह क्या भरा जाए जो 11 से विभक्त हो जाए, तो 1 भरा जाए कम से कम। अगर 1 भरा जाता है तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार की जगह कितना भरा जाना चाहिए 1 भरा जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार 1 भरा जाएगा है ना, ऑप्शन भी तो मैच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए है ना। तो 9 से विभक्त होने के लिए संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो जाए, तभी वो संख्या 9 से विभक्त होगी। तो 6735 स्टार 1 है ना। संख्याओं का योग कर लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, और 22 के बाद ऐसी संख्या ले लो, 22 तो आ गया। अब 22 के बाद स्टार पे क्या भरा जाएगा है ना, स्टार में क्या भरा जाएगा 9। अब 9 का भाग 22 से आगे कौन सी संख्या होगी जो कि 9 का डिवाइड चला जाए, 9 3 27, यानी कि 22 तो आ ही गया। अगर स्टार की जगह 5 भर दें तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 भरा जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है ना। तो 18 से विभक्त होने के लिए क्या होना चाहिए 9 × 2, यानी कि 18 के गुणनखंड किए तो 9 × 2 होता है, यानी कि संख्या 18 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या में क्या होना चाहिए 18 के गुणनखंड किए 9 × 2, तो संख्या 18 से विभक्त तभी होगी जब उस संख्या में 9 का भाग और 2 का भाग दोनों का भाग जाना चाहिए है ना, तभी उस संख्या 18 से विभक्त होगी। तो 2 से चेक करते हैं, 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे इकाई अंक जो है 3 है और बाकी 6 6 है ना। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये संख्या 18 से विभक्त होगी। और इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, ये भी संख्या 18 से विभक्त होगी। तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, यानी 6 और 3 9, 9 और 4 13, सॉरी हाँ 9 4 13, 13 और 5 18, ये भी 18 से व्यक्त होगी है ना। तो ये संख्या हमारी 18 से व्यक्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।